प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये वन लाइनर हैं। आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का जो है टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ जो अगर आपके जिस प्रकार के प्रश्न हैं ये आपके सब्जेक्टिव समझिए ना, तो ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको नहीं मिलने वाले हैं, या मिलेंगे तो एक आधेज में ऐसे क्वेश्चन है, 10-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल नए हैं आपके लिए, ठीक है। तो उनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में आपको मिला था। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला होता है। आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी होता है और इसमें एस्कार्बिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, एस्कार्बिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार द्रव बाहर निकालना, ठीक है। गुर्दे का काम क्या है? मानव शरीर से जो बेकार द्रव्य हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है गुर्दा, ठीक है। और किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत जो है प्रारूप है। राइबोसोम पादप का राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ते चलिए। अब जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो है नहीं गलत होंगे। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि की बात करें तो फीमर, जिसकी जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो आपको समझ लेना है, सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, जिसको स्टेपिज कहा जाता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत अगर जो बात करें तो एनेमल होता है, ठीक। एनेमल, दांतों का एनेमल जो होता है सबसे मजबूत होता है। और हड्डी की बात करें, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो 72 बार, ये सबको मालूम है। इसी प्रकार से खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन से बना होता है ये। और रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है और हीमोग्लोबिन यौगिक जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। पित्त उत्पन्न होता है तो बच्चों यकृत में, ध्यान रखिएगा, पित्ताशय मत लगाना। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? नहीं, पित्त रस कहाँ निकलता है? तो यकृत में निकलता है। मनुष्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80, ठीक है। रक्तचाप जो होता है 120 से 180 होता है। हाइड्रोफोबिया समझते हैं कुत्ते के काटने से, जब कुत्ता काटता है तो जिसको रेबीज कहते हो ना, तो हाइड्रोफोबिया उससे संबंधित होता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया रोग का ये होता है, ठीक, परजीवी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद, ठीक है। ये सब आपके जड़ होते हैं। मूली, गाजर, शकरकंद, सलजम, और ये सब क्या है? आपके जड़ होते हैं। और तने का रूपांतरण की बात करें, मतलब तना किसको कहते हैं? तो आलू, अदरक और प्याज ये तना होते हैं। लहसुन, ये सब क्या है? आपके तना है। सर्वाधिक लौह तत्व होता है तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा लोहा होता है, आयरन होता है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। ये सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके लिए नए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप पढ़ते चलिएगा। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ठीक। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का शमशान घाट किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, ठीक। इंसुलिन शरीर में बनता है। इंसुलिन कहाँ पर बनता है? तो अग्न्याशय में बनता है इंसुलिन, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ठीक। और दूसरा है प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? तो वर्णांतता, हीमो हीमोफीलिया, ठीक है। ये क्या है? वंशानुगत रोग होते हैं। मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर है बच्चा।
और लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाने वाला जो है अम्ल कौन सा होता है या जठर रस में पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हो। और ये खाने को पचाने का काम करता है। उसमें जो हानिकारक जीव होते हैं, जो वायरस जीवाणु होते हैं, उनको मारने का काम करता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंच में प्रोटीन का पाचन होता है। काला शीशा किसे कहते हैं, तो ग्रेफाइट को कहते हैं काला शीशा। काला शीशा किसे कहते हैं, तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। शरीर में सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है, हमने अभी पहले ही बताया था। सबसे छोटी अस्थि का मतलब हड्डी जो होती है सबसे छोटी, वो कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपीज कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन क्या है, तो एड्रिनल हार्मोन होता है। ठीक, एड्रिनल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, अगला है DNA और RNA हैं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। DNA और RNA ये जीन्स से संबंधित होते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम में। ठीक है, पुरुष के क्रोमोसोम में X और Y गुणसूत्र होते हैं और यही निर्धारण करते हैं कि कैसा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा, एनामिल। ठीक, एनामिल हमने आपको पहले बताया था ना। एनामिल है दांत का सब ऊपरी भाग जो होता है, वो सबसे कठोर तत्व होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, एनामिल है, जो दांतों में पाया जाता है। शरीर का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। खोपड़ी में कुल अस्थियां 8 होती हैं। और सब संसार का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया, कौन सा, उल्फिया। ठीक, और सबसे बड़ा रेफ्लेक्सिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है जल, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है जल से। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ऑक्सीजन आती है जल से। ठीक है, जो जल होता है उससे जब क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण जब होती है, तो उसी से जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक, इंसुलिन की कमी से अब मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह रोग को रोकथाम के लिए थोड़ा इंसुलिन जो होता है तत्व होता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्न्याशय से निकलता है। ब्रांकाइटिस का रोग होता है फेफड़े का होता है भैया। ब्रांकाइटिस रोग एक होता है तो फेफड़े का रोग होता है। और यूरिया अधिक मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम होता है। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनको 3-4 बार आप रिपीट करके पढ़िए तो आपको याद हो जाएंगे ये। ठीक है, एक बार वीडियो को रोक करके फिर से दोबारा जो है एक बार देखिए, फिर से दोबारा देखिए। ठीक है, जब आप बार बार आपके कानों तक आवाज़ जाएगी ना, तो अपने आप से वो याद हो जाएंगे क्वेश्चन। मलेरिया का परजीवी क्या होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। अब ये पूछा गया आपका प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA है। क्या है, DNA। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो DNA। किसान का परम सहायक है, तो केचुआ होता है किसान का मित्र। कोशिका शब्द का निर्माण किया था किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट। कोयला के 4 प्रकार हमने आपको लिखाए हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। ठीक, तो सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट होता है। और कांसा मिश्र धातु है, तांबा और टिन से मिली होती है ये। ठीक है, तांबा और टिन से बनी होती है कांसा। और वही बात करते हैं अगर पीतल, तो तांबा और जस्ता से बनी होती है। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। ध्यान रखिएगा, ये आपसे उदाहरण पूछ सकता है कि कैमरे में कौन सा कांच प्रयोग होता है, तो फ्लिंट कांच प्रयोग करते हैं। और धूप का चश्मा, विद्युत बल्ब, इसमें सब में फ्लिंट कांच प्रयोग होता है। पारा अयस्क होता है सिनेबार का। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेबार। ठीक है, पारा का क्या है, सबसे प्रमुख अयस्क है सिनेबार। अर्धचालक का उदाहरण या सेमी कंडक्टर जिसे कहते हो, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब आपके अर्धचालक होते हैं। ठीक है, और सोडा वाटर विलयन में कौन सी गैस होती है, तो गैस द्रव्य का
सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का, और सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है। ठीक है, कौन सी? CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हो। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और ये क्या होते हैं? सोडा वाटर का विलयन होता है, तो गैसीय विलयन होता है। अम्लों का राजा, जिसको अम्लराज कहते हो, H2SO4, इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। क्या है? H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सुगंधक का अम्ल भी कहते हैं, और अम्लराज भी कहते हैं। कई क्वेश्चन आपके इससे बनने वाले हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि से, ठोसों में चालन विधि से, और द्रवों में संवहन विधि से, और वातावरण का गर्म होना विकिरण विधि से। तो ये तीनों उदाहरण याद कर लो, इसी में से कोई पूछेगा अगर पूछेगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/1/10 सेकेंड में। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला, ध्वनि तरंगे गमन करती हैं किसमें, कैसे? तो लंबवत। ठीक है, ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं अर्थात लंबवत चलती हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रव्य तरंगे, क्योंकि ये बहुत उच्च आवाज़ होती हैं, और इन्हें पराश्रव्य तरंगों को जो चमगादड़ होता है वो सुन लेता है। ठीक है, चमगादड़ सुन लेता है पराश्रव्य तरंगे। मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु, और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का, ध्यान रखिएगा। कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का होता है। पूछा गया है कि पौधों में भोजन एकत्रित होता है तो स्टार्च या मंड के रूप में। ठीक है, स्टार्च को ही मंड कहते हैं। स्टार्च या मंड के रूप में भोजन की पत्तियों में भोजन जो है इकट्ठा होता है, और कैप्सूल का जो आवरण बना होता है, दवाई वाला कैप्सूल वही, वो स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है तो अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड की, और वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार क्या होता है? अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। कृत्रिम सिल्क कह ले और क्या कृत्रिम रेशा कह ले, सिल्क रेशा। ठीक, तो वही आप कंफ्यूज नहीं होना है। कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? तो रेयान होता है कृत्रिम रेशा। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, तो मैंगो आप याद रखेंगे, मैंजी से मैंगो। ठीक, तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का उपयोग करते हैं जल को ठंडा करने के लिए। और ये अमोनिया गैस जो होती है वो आपकी पूरे एक पाइप में भरी होती है, और वो ठंडी होती जाती है, और उसी से जो है पानी गर्म ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन है रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप कौन बनाता है? थर्मोस्टेट। और पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है तो पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को किसमें बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो CB देसाई। ध्यान रखिएगा, गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन होती है। गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन होता है। गोबर गैस से कितने भी क्वेश्चन आते हैं गैस संबंधित तो उसमें मीथेन गैस आप लगा दीजिएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? CO2 गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड। सभी गैसों शून्य ताप पर आयतन घेरती हैं। सभी गैस शून्य आयतन घेरती हैं। तो शून्य आयतन घेरती हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप जो है आपका ये पूछा भी जा चुका है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको LPG कहते हो, कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस है ना, तो वो आपका प्रमुख घटक इसका होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है जो आपकी LPG गैस, जो घरों वाली गैस होती है।
सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है, उसमें भी आपका यही ज्वलनशील गैस भरी होती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है तो इसमें SO2 और NO2 की कारण, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। तो इन दोनों से क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था तो नायलॉन, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा तो नायलॉन। और जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है तो रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि द्वारा, ठीक है। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेंटिंग विधि पर, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट थे और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।